My name is Kamran Salim and I'm working as an orthotist at the Diabetes Center Islamabad. जैसा कि आपको मालूम है कि द डायबिटीज़ सेंटर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बना है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन उनके पाँव के ज़ख़म होते हैं। तो हमारा ऑर्थोटिक डिपार्टमेंट इसलिए बना है कि या तो उन मरीज़ों के पाँव के ज़ख़मों को बचाया जा सके, या अगर उनके ज़ख़म हैं तो उनकी ट्रीटमेंट इलाज किए जा सके और उनको ऑफलोड किया जा सके ताकि वो ज़ख़म भर सकें। ऑफलोड का मकसद ये होता है कि एग्जैक्टली जहाँ पर ज़ख़म मौजूद है वहाँ पर पेशेंट चलते हुए अपना ज़ोर न डाल सके, तो हम इसको रिलेटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। ज़ाहिर है आप पाँव हवा में तो रखते हुए नहीं चल सकते, तो जब आप चलेंगे तो पाँव के ऊपर तो वज़न आएगा, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि बाकी सारे पाँव के ऊपर वज़न आ जाए, लेकिन वो जगह जहाँ पे ज़ख़म है वहाँ पे वज़न ना आ रहा हो। इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं पेशेंट के उन जगहों को पता करने के लिए कि जिन जगहों के ऊपर ज़ख़म बनने लगा है या बन रहा है। अगर तो पेशेंट का ज़ख़म नहीं बना अभी, तो फिर हमारे पास पीरो स्कैन होता है जिससे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रेशर बन रहा है इस वक्त और आगे जाके ज़ख़म बन जाएगा पेशेंट का। तो उसके लिए फिर हम पीरो स्कैन ले लेते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास एक पेशेंट है और उनका हमारे पास इस वक्त एक पीरो स्कैन आया हुआ है। तो अब ये हमारे पास उनका पीरो स्कैन है। इस पीरो स्कैन के ऊपर हमें सब कुछ पता चल रहा है कि इनका प्रेशर किस जगह पे ज़्यादा है। तो उसी के लिहाज से हमने उनके लिए एक ऑर्थोटिक डिज़ाइन किया, आप ये देख सकते हैं। तो अब इस तरह है कि जिन जगहों पे उनका प्रेशर ज़्यादा था उन जगहों के ऊपर उनका प्रेशर अभी कम हो गया है, और अगर आप नीचे देखें तो कुछ जगहों को हमने इसके अंदर इंक्रीज़ कर दिया है, तो ज़्यादा वज़न जो है वो बीच वाली जगह पे वो सह रहे हैं बनिस्बत इसके कि जिस जगह पे उनका ज़ख़म बनने लगा था। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है कि जिसके थ्रू हम जो है ऑफलोड करते हैं पेशेंट को। तो अब तो ये वो पेशेंट हो गए जिनका ज़ख़म अभी नहीं बना था और हमने पीरो स्कैन के ज़रिए से वो पता कर लिया। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका ऑलरेडी या तो ज़ख़म बन चुका होता है या उनका कोई ना कोई पाँव का हिस्सा कट चुका होता है, तो उसके लिए हम उनकी कास्ट ले लेते हैं। तो हम ये कास्ट लेके तकरीबन 5 मिनट के बाद ये उतार लेते हैं पेशेंट के जिस्म से। तो हमारे पास एक बाकायदा से एक मोल्ड आ जाता है पेशेंट का। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से या जिप्सम जिसको हम कहते हैं उससे हम फिल कर लेते हैं। जब हम फिल करते हैं तो हमारे पास ये मॉडल बन जाता है। अब जब ये मॉडल बन गया तो अब हमें पता चल गया कि पेशेंट की ये जगह जो है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पेशेंट की इस जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने बाकायदा उनका मोल्ड लिया हुआ है। तो हमें पाँव की एग्जैक्ट सिचुएशन का पता है कि किस जगह पे उनकी प्रेशर ज़्यादा है। जब ये बन जाता है तो फिर हम इस तरह से इस मोल्ड को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं अपने पास इस जगह पे। इस मटेरियल को हीट कर लेते हैं हीटर के अंदर। हीट करने के बाद इस मटेरियल को इसके ऊपर मोल्ड कर लेते हैं। तो अब ये कम्प्लीटली इसके ऊपर मोल्ड हो गया है। जब ये मोल्ड हो गया है, इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इससे उतार लेते हैं और फिर इसको काट के इसको दोबारा उसी फॉर्म में ले आते हैं जिस फॉर्म के अंदर ये जूते के अंदर रखा जा सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस जगह को हमने ऑफलोड करना है, और उसके लिहाज से फिर हम चीज़ बना के पेशेंट को देते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बिल्कुल नई है। डायबिटिक ऑर्थोटिक जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा इस वक्त, और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि द डायबिटीज़ सेंटर इज़ द फर्स्ट सेंटर इन विच वी हैव डन डायबिटिक ऑर्थोटिक्स ऑन दिस लेवल। हम इस लेवल के ऊपर जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रहा, और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट इससे मुस्तफ़ीद हों, और यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू द डायबिटीज़ सेंटर। बेसिकली जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं और मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं अपनी ऑर्थोटिक्स के अंदर, ज़ाहिर है वो मटेरियल फिनिश्ड फॉर्म में तो हमारे पास नहीं आता, तो उसको कम करने के लिए, उसको काटने के लिए हम ये मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसको राउटर मशीन कहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये एक ख़ास किस्म की RPM से ये चलना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास ये सक्शन यूनिट है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये सक करना शुरू कर देता है। तो अब ये
अब जब हम इसके ऊपर इसको काटेंगे और इसका जो मटेरियल जो इसमें से निकलेगा तो वो इसमें सक हो जाएगा और ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती है लैब के अंदर। तो हम जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो कट रहा है तो वो इसके अंदर गिर रहा है जो एक्सेस मटेरियल है। तो इस वजह से ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ना प्लास्टिक्स का काम ज़्यादा हो रहा है और जो हमारे फोम मटेरियल है उसका काम कम हो रहा है। तो फोम को बिल्कुल ठीक तरीके से हीट करने के लिए और उसको अपने सही टेम्परेचर के ऊपर बाकायदा हीट करने के लिए आपको हॉट एयर ओवन चाहिए होता है। तो बजाय इसके कि ये कन्वेक्शन वगैरह से ये करें, ये ज़्यादा हॉट एयर जो है इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसमें हमारे ये 2 डायल्स हैं। ये जो पहला डायल है ये आपको बताता है कि आपने कितने टेम्परेचर पे इसको रखना है, और दूसरा डायल आपको ये बताता है, ये वार्निंग डायल है जिसके अंदर जब ये वाला टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो ये वाला रेड हो जाता है। ये आपको बताता है कि जी आपका टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था वो आ गया है और अब आप जो भी मटेरियल है फोम मटेरियल वो अंदर रख के गर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हॉट एयर ओवन है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और ये भी हमने स्पेशली जो है वो इंग्लैंड से इंपोर्ट किया है। एलजीओस कंपनी का है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एक कंपनी है जिसके पास बड़े हाई क्वालिटी मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त पोडाइट्री के लिए और ऑर्थोटिक्स के लिए। तो उस लिहाज से भी हम काफ़ी यूनिक है कि हमारे पास इवन सामान भी यहाँ पे काफ़ी यूनिक है जो हमारी लैब में है। जी तो नाजरीन, आपने आज हमारा पूरा विज़िट किया हमारी लैब का डायबिटीज़ सेंटर के अंदर जो हमारी ऑर्थोटिक लैब है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके कोई भी इर्द गिर्द कोई पेशेंट है जिनको ऑफलोडिंग की ज़रूरत है, जिनका ज़ख़म है या जिनको आप समझ रहे हैं कि ज़ख़म होने लगा है और उनको पोडाइट्री की या ऑर्थोटिक्स की ज़रूरत है, तो उनको आप हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके आने का मशवरा दीजिए। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।